वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमामा में। आज आप लोगों के बीच एक रोचक अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग आते रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये, जिससे प्रश्न लगभग रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए देखते हैं। आज प्रश्न है, यदि x का अर्थ गुना का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ घटाव है, तो 3 ब्रैकेट के अंदर 3 घटाव 15 भाग 19 गुने 8 जोड़ 6 का मान क्या होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले गुना था उसके अर्थ को बदल दिया गया है। गुना नहीं मान करके उसको मानना है भाग। जो घटाव है उसको घटाव नहीं मान करके उसको मानना है गुना, और जो भाग है उसको भाग ना मान के जोड़ मानना है, और जोड़ को घटाव मानना है। यहाँ क्या हो रहा है कि चिन्ह बदल दिया जा रहा है। इस गणितीय संक्रियाएं में चिन्ह को बदल करके प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने में हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना होगा। बोर्ड मास हम लोग पढ़े होंगे गणित में। बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक, ऑफ मतलब का, डिवीजन मीन्स भाग, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। मतलब हमें ध्यान रखना होगा, सबसे पहले कोष्टक, ब्रैकेट जिसको कहते हैं, सबसे पहले छोटी कोष्टक, फिर मंझली कोष्टक, उसके बाद बड़ी कोष्टक, उसके बाद का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, अंत में सबसे घटाव की क्रिया करना है। इस चीज का ध्यान हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करने में रखना होगा। आइए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि गुना का अर्थ भाग है, तो गुना बराबर भाग, घटाव बराबर गुना और भाग बराबर जोड़ और जोड़ बराबर घटाव। अब इसको हल करते हैं। आइए हल करते हैं। तो 3 घटाव 15 भाग 19 गुने 8 जोड़ 6, इसको हल करना है। तो आइए प्रश्न, ये चिन्ह को बदलते हैं। प्रश्न में घटाव का के स्थान पर लिख दिया हुआ है गुना, तो यहाँ पे घटाव के जगह पर हो जाएगा गुना, और भाग के स्थान पर जोड़, तो यहाँ जोड़ हो जाएगा। गुना का अर्थ भाग दिया हुआ है तो यहाँ भाग देंगे, और जोड़ का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो घटाव दे दिए। सबसे पहले इस बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करना है, करते हैं। सबसे पहले गुना की क्रिया ब्रैकेट में भी होगी, 15 45 और जोड़ 19 भाग 8 घटाव 6। अब ब्रैकेट के अंदर जो है इसको दोनों जोड़ते हैं, तो 9 5 14 का 4, 4 1 5 1 6, 64 हो गया। और भाग 8 घटाव 6, 64 में से 8 भाग पड़ा तो 8 हुआ, और घटाव 6, 8 में से 6 घटा तो 2 आया। इसका उत्तर 2 होगा, ये बी नंबर। तो इसी तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, भाग का अर्थ घटाव और गुना का अर्थ जोड़ हो, तो 8 जोड़ 6 भाग 4 घटाव 7 गुने 3 बराबर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया कि इसमें बोर्ड मास की नीति को अपनाना होता है। यहाँ पे जोड़ प्रश्नानुसार जोड़ को भाग माना है, इसे हमने लिख दिया है कि घटाव को गुना माना है, भाग को घटाव और गुना को जोड़। तब ये मान लिए। अब इस अनुसार चिन्ह को बदल देंगे, जहाँ जोड़ है वहाँ भाग मान लेंगे, यहाँ जोड़ है तो यहाँ भाग, और भाग का मान घटाव यहाँ दिया हुआ है, भाग का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया हुआ है तो घटाव 4 दिए, घटाव के स्थान पर गुना दिया हुआ है, गुना मान लिया, और गुना को जोड़ माना हुआ है। जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 8 भाग 6 है तो 8 बटा 6 हो गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6,
4/3 और घटाव 4 है गुने 7 जोड़ 3 4/3। अब यहाँ पे गुना की क्रिया करेंगे भाग के बाद, तो 7 चौके 28 और जोड़ 3। अब जब उसके बाद जोड़ करेंगे तो 28 में से 3 जब जोड़ेंगे तो 25 बच जाएगा। 4/3 घटाव -25 बचा। अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 और यहाँ 4 और 25 3 75। 75 में से 4 घटा तो घटाव 71/3, इसका मान ये होगा। तो इसी ढंग से इस गणितीय संक्रियाएं को हम हल करेंगे। आइए इसी अध्याय के दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में कि ए का अर्थ घटाव, बी का अर्थ जोड़, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग और ई का अर्थ जोड़ हो तो 14C3 A12E 4D2 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का अर्थ घटाव दिया हुआ है, जहां ए होगा वहां पे घटाव लिखेंगे। तो ए बराबर घटाव, बी बराबर जोड़, सी बराबर गुना और डी बराबर भाग और ई बराबर जोड़, ई बराबर जोड़। अब यहाँ पे हम इसके अनुरूप अंकों चिन्हों को रख देते हैं। 14 जहाँ सी दिया हुआ है, सी का अर्थ है यहाँ पे गुना दिया हुआ, ए का दिया हुआ है घटाव तो घटाव लिख दिए और ई का मान दिया हुआ है जोड़, जोड़ यहाँ पे किए और डी का है भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो जब भाग की क्रिया करेंगे 4 में 2 से भाग पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। उसके बाद गुना की क्रिया करेंगे, गुना यहाँ है तो 14 तिया 42 घटाव 12 जोड़ 2। अभी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, ये दोनों प्लस में तो 42 2 44, 44 में से 12 घटा तो आ गया 32। इसका उत्तर 32 होगा। हम पुनः इसको एक बार और समझाते हैं। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ यदि भाग का अर्थ जोड़ है तो भाग बराबर जोड़ और घटाव का अर्थ भाग है, घटाव बराबर भाग, गुना का अर्थ घटाव, घटाव है तो घटाव लिख दिए और जोड़ का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ गुना है। तो इस प्रश्न को हल करना है। तो आइए हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर में 4 है, 36 गुने 4 है तो 36 गुना का यहाँ पे चिन्ह घटाव है तो घटाव 4 और घटाव का चिन्ह दिया हुआ है भाग, भाग 8 और गुना का है घटाव 4 हो जाएगा बटा 4। जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है वहां पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है घटाव और जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है गुना और भाग का चिन्ह दिया हुआ है जोड़। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 36 में से 4 गया तो 32 हुआ, 32 भाग 8। सबसे पहले ब्रैकेट को हल किए, घटाव 4 और उसके बाद नीचे में गुना की क्रिया करते हैं। 8 चौक 32 और 16 दूनी 32 और जोड़ 1। अब यहाँ भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 4 आया, 4 घटाव 4 और यहाँ 32 में से 32 घटा 0 और जो बटा 1। जब 4 में 4 घटता है तो 0 और 0 जोड़ 1 1 हुआ, इसका अर्थ हो गया 0 ही। में बारी है आप लोगों के लिए प्रश्न का। जैसा कि दिया हुआ है यदि गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। 16 गुने 8 भाग 4 गुने 3 जोड़ 9। मान को बदल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। फिर से हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ जोड़ है। हमें अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।